नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद में इंडिगो लेसन के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। जहां तक मुझे लगा वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए। एग्जाम के टाइम पर एक आधा या एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगेगा, तो वरना हम इन्हीं का रिवीजन वापस से करेंगे। आइए सर बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफी बड़ा सा दिख रहा है हमें कि सर व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। सबसे पहली बात है कि भैया जो हमारे पीजेंट्स है, हमारे जो किसान हैं, वो क्या भुगतान करते हैं? हमारे किसान क्या भुगतान करते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को? हमारे जो किसान है, गरीब किसान है, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को भुगतान के रूप में क्या देते हैं? पहला क्वेश्चन, रेंट के रूप में, किराए के रूप में क्या देते हैं? दूसरा, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट। अब ब्रिटिश लोग क्या चाहते हैं इंस्टीड, किसके किसके अलावा क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? व्हाट वुड बी द इंपैक्ट, और क्या प्रभाव पड़ेगा सिंथेटिक इंडिगो का? सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ेगा नेचुरल इंडिगो के ऊपर? आओ सर समझते हैं क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर। द पीजेंट्स पेड, पीजेंट्स ने भुगतान किया, पीजेंट्स ने भुगतान किया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। क्या भुगतान किया? इंडिगो भुगतान किया। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने रेंट के रूप में, सॉरी, हमारे इंडियन पीजेंट्स ने, हमारे भारतीय किसानों ने ब्रिटिश लोगों को रेंट के रूप में क्या दिया? तो रेंट के रूप में उन्होंने इंडिगो दिया। रेंट के रूप में उन्होंने क्या दिया? पूरा का पूरा इंडिगो, जितनी खेती वो इंडिगो की उगाते थे सारी दे देते थे। द पीजेंट्स पेड, किसानों ने दिया ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, किसानों ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दिया इंडिगो, किसानों ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो दिया रेंट के रूप में, किसानों ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो दिया रेंट के रूप में। दूसरा क्वेश्चन, द ब्रिटिश नाउ, ब्रिटिश नाउ, क्वेश्चन में नाउ पूछा गया था यार। ब्रिटिश नाउ वांटेड मनी, अब ब्रिटिश में पैसा चाहते थे कंपेंसेशन के रूप में, है ना, मुआवजे के रूप में। अब उनको पैसा चाहिए था। ब्रिटिश वांटेड मनी, ब्रिटिश वांटेड मनी, अब ब्रिटिश लोगों को पैसा चाहिए था मुआवजे के रूप में, फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम 15% एग्रीमेंट। जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के 15% से, फ्रॉम द 15%, फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उनके 15% एग्रीमेंट को वो फ्री करवाना चाहते थे। मतलब मुआवजे के रूप में उनको 15% जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसका मुआवजा फ्री में वो चाहते थे। क्योंकि क्यों चाहते थे? क्योंकि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। मतलब यह है कि गरीब किसानों से इतने दिन रेंट के रूप में इंडिगो फसल वो लिया करते थे, लेकिन उन अंग्रेजों को पता चल गया कि अब हमारी जो नेचुरल इंडिगो है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं रही, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया है। तो अब ये लोग, ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना, उन गरीब किसानों से क्या मांगने लगे? 15% मुआवजा दो हमें। हम इंडिगो, तुम ऐसे करते कि इंडिगो तुम रखो, इंडिगो तुम रखो, हमें तो 15% मुआवजा दे दो। ऐसा ऐसा करने लगे वो लैंडलॉर्ड्स, है ना। तो 15% हमें कंपेंसेशन दो। उसके बाद में, क्योंकि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, ऐसा क्यों करा किसानों ने, वो मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जर्मनी ने डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। आगे, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। ऐसा क्या हुआ कि नेचुरल इंडिगो का क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो देखो, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, नेचुरल इंडिगो की जो प्राइस थी, सामान्य नील की खेती की जो प्राइस थी, वुड गो डाउन, वो नीचे चली गई, कीमत कम हो गई। नेचुरल इंडिगो की कीमत कम हो गई ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो की वजह से, ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो की वजह से नेचुरल इंडिगो की जो कीमत थी वो कम हो गई। जब कीमत कम हो गई तो अंग्रेजों को नुकसान हो गया। अंग्रेजों को नुकसान होने लगा तो उन्होंने गरीब किसानों को, भारतीय किसानों को मूर्ख बनाया और उनसे 15% मुआवजा लिया, फ्री करने के लिए मुआवजा लिया। द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को इंडिगो रेंट के रूप में वो लोग देते थे। ब्रिटिश नाउ वांटेड मनी, अब वो इंडिगो फसल नहीं, अब उनको पैसा चाहिए होता था। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, कंपेंसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में, फॉर बीइंग फ्री, कि उनको फ्री कर देंगे। वो क्या कहते हैं कि हम तुमको फ्री कर देंगे 15% एग्रीमेंट, जो तुमने, तुम्हारे और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ना, उस एग्रीमेंट का 15% हम फ्री कर देंगे, लेकिन तुम हमें मुआवजे के रूप में पैसा दो, मनी दो। ऐसा उन्होंने करा। क्योंकि ऐसा क्यों करा? क्योंकि जर्मनी ने डेवलप कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो, और सिंथेटिक इंडिगो होने की वजह से द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, नेचुरल इंडिगो की जो प्राइसेस थी वो कम हो गई ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो की वजह से। उम्मीद करूंगा आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके अलावा सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे इंडिगो लेसन के। आज ही हमारा इंडिगो लेसन खत्म होता है। इसके बाद में हम आगे वाला जो लेसन आएगा उसके हम क्या नाम आगे वाला जो लेसन है वो है पोइट एंड पैनकेक्स। उस पोइट एंड पैनकेक्स की हम बात करने वाले रहेंगे। उस पोइट एंड पैनकेक्स वाले लेसन के अंदर हम सबसे पहले उसके एक्सट्रैक्ट की क्वेश्चन करेंगे, और फिर 1 बाय 1 हम उसके मेन क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कैसा लगा ये मेरी मेहनत आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।